देखिए एल्किल हैलाइडों के बनाने में एक सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन आती है जिसका नाम है डार्जेंस अभिक्रिया। डार्जेंस अभिक्रिया जो है सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है जिसे जो है डार्जेंस अभिक्रिया कहते हैं। डार्जेंस अभिक्रिया। अब देखते हैं कि डार्जेंस अभिक्रिया है क्या और इसका निर्माण जो है होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जो है उद्देश्य है इसका कि प्राथमिक एल्किल हैलाइडों का निर्माण करना जो है प्राथमिक एल्किल हैलाइडों का निर्माण। प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो है यानी इस अभिक्रिया से हम केवल जो है प्राथमिक एल्किल हैलाइडों का जो है वह निर्माण कर सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से इसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइडों का जो है वह निर्माण किया जाता है और उपस्थिति जो है उपस्थिति में बेंजीन की सूक्ष्म मात्रा। इसमें जो है बेंजीन की सूक्ष्म मात्रा की जो है यह उपस्थिति में जो है यह अभिक्रिया कराई जाती है। तो बेंजीन की उपस्थिति में जो है इस अभिक्रिया को देखते हैं कि किस तरीके से यह अभिक्रिया होती है। तो किसी भी एल्कोहल कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं तो R बॉन्ड OH हो गया। कोई भी एल्कोहल प्लस इसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड, इससे SOCl2 से इसकी क्रिया करा देते हैं। थायोनिल क्लोराइड से जब इसकी क्रिया कराते हैं तो इसकी क्रिया में जो है किस तरीके से इसकी क्रिया होगी वो देख लेते हैं। तो ये R बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस, तो यहां से जो है बॉन्ड ये Cl और यहां पर ये Cl, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इस तरीके से इसको लिख देते हैं। अब क्या होगा यहां से जो है हम देखते हैं ये वाला हमारा H और ये वाला हमारा Cl, तो यहां से ये जो है HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा यहां से। और उसके बाद जो है यहां वाला ये O और यहां से ये जो है SO अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब हम देख लीजिए इसमें जो है हमारे पास केवल एक Cl शेष बचता है और यहाँ पर ये, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये R बॉन्ड Cl प्राप्त हो जाता है। R बॉन्ड Cl यही ये जो है हमारा एल्किल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड बन जाता है। ये जो है एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को ही जो है वह हम क्या कहते हैं, डाइजेंस अभिक्रिया कहते हैं। यही अभिक्रिया जो है हमारी जो है यही अभिक्रिया जो है क्या होती है, डार्जेंस अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को ही डार्जेंस अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए डार्जेंस अभिक्रिया ये तो एक जनरल सी रिएक्शन है, लेकिन अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर मेथिल क्लोराइड बनाना हो तो हम R के स्थान पर किसको ले लेंगे, R के स्थान पर जो है मेथिल ले लेंगे अर्थात CH3 बॉन्ड OH ले लेंगे।
प्लस इसकी क्रिया जो है सल्फ्यूरिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड, इसी को जो है थायोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड या सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं कि बेंजीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो स्थिति वही है। तो अब देखिए इसमें फिर इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये बॉन्ड OH और ये फिर कोई भी रिएक्शन बिल्कुल सरल तरीके से कई रिएक्शनें डार्जन्स अभिक्रियाएं जो हैं, कई अभिक्रियाएं आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने O ले लिया, स्थिति वही आपकी, यहाँ पर आपका ये H और यहाँ पर ये Cl, तो HCl बन जाएगा और उसके बाद यहाँ से ये वाला O और यहाँ से ये जो है क्या होगा, इसको मिला देते हैं तो ये SO2 बन जाएगा प्लस एक Cl बचा, इसी से जोड़ दो तो ये देखिए क्या बन गया, CH3 बॉन्ड Cl। तो अब देखिए ये मैथिल क्लोराइड बन गया, मैथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, मैथिल क्लोराइड। इसी तरह से अगर हमसे एथिल क्लोराइड बनवाना है तो एथिल क्लोराइड जो है C ये, तो अब एथिल क्लोराइड बना देंगे तो R के स्थान पर हम अब किसको ले लेंगे, मैथिल एथिल ले लेते हैं, क्योंकि R हम लोग जानते हैं कि R हमारे क्या क्या होते हैं, R बराबर हम लिख सकते हैं R बॉन्ड CH3 बॉन्ड C2H5 बॉन्ड C3H7 बॉन्ड C4H9, इस तरह बॉन्ड C5H11 बॉन्ड C6H13 बॉन्ड C7H15 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो देखिए अभी हमने क्या लिया, यहाँ पर मैथिल लिया तो मैथिल से रिएक्शन करा दी, मैथिल से कराई तो मैथिल क्लोराइड बन गया, एथिल से कराएंगे एथिल क्लोराइड बन जाएगा, प्रोपिल से कराएंगे प्रोपिल क्लोराइड बन जाएगा, ब्यूटिल से कराएंगे ब्यूटिल क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है हमारा क्या है, मैथिल एल्कोहल है, मैथिल एल्कोहल। अब इससे रिएक्शन कराते हैं, चलिए अब एथिल ले लेते हैं, ये पहली रिएक्शन हो गई। तो अब इस दूसरी रिएक्शन में क्या है, C2H5 बॉन्ड OH प्लस SOCl2, इसको बेंजीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में इसे गर्म कर दो। तो बेंजीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में जब इसे गर्म करोगे तो यहाँ पर वही स्थिति फिर बन जाती है। तो ये C2H5 बॉन्ड OH और ये S बॉन्ड Cl और ये भी बॉन्ड Cl, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, स्थिति वही, ये वाला H ले लो और यहाँ से एक फिर Cl, तो HCl बन जाएगा प्लस अब जो है यहाँ से जो है वह है क्या है, O ले लेते हैं और ये जो है हमारा SO, तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी प्लस फिर इसको यहीं जोड़ दो तो ये जो है हो जाता है C2H5 बॉन्ड Cl। अब देख लीजिए हमारे पास बन गया एथिल क्लोराइड बन गया और ये सब एल्किल हैलाइड कहलाते हैं, चाहे हमारा मैथिल क्लोराइड हो, चाहे एथिल क्लोराइड हो, चाहे प्रोपिल क्लोराइड हो, चाहे ब्यूटिल क्लोराइड हो, ये सभी के सभी जो हैं वह है हमारे एल्किल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। अब हम डायरेक्ट भी दुनिया कई रिएक्शनें इस तरीके से डार्जन्स अभिक्रिया की करा सकते हैं। तो ये C3H7 बॉन्ड OH, अब देखिए इसकी रिएक्शन हम लोग डायरेक्ट भी करा सकते हैं, SOCl2 एरो साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एक H एक Cl, तो HCl बन जाएगा, एक O और SO, तो ये बन जाएगा SO2 बन जाएगा प्लस एक Cl बचा, इसी से जोड़ दो तो इस तरीके से, तो ये C3H7 बॉन्ड Cl ये बन जाता है प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। तो इस तरह से हम मैथिल क्लोराइड बना सकते हैं, एथिल क्लोराइड बना सकते हैं, प्रोपिल क्लोराइड बना सकते हैं, ब्यूटिल क्लोराइड बना सकते हैं और ये सभी की सभी अभिक्रियाएं हमारी
डार्जेंस अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई डार्जेंस अभिक्रिया कोई भी एक रिएक्शन नहीं है जिसका नाम डार्जेंस अभिक्रिया हो। इस तरह से हम डार्जेंस अभिक्रियाएं जो है करीब कई रिएक्शनें करा सकते हैं। बस केवल हम R के स्थान पर मैथिल जोड़ते रहें, मैथिल जोड़ दें तो एक नई बन जाएगी, एथिल जोड़ दें तो एक नई बन जाती है, प्रोपिल जोड़ दें तब एक नई बन जाती है, फिर ब्यूटिल जोड़ दें तो एक नई बनेगी, पेंटिल जोड़ दें तो एक नई बनेगी। इस तरह से हम दुनिया भर की जो है कई प्रकार की डार्जेंस अभिक्रियाएं कराते हैं। बस इस डार्जेंस अभिक्रिया में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, नोट NO नोट जो है इसका ये है कि जिस तरीके से हम SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हैं उस तरीके से SOBr2 से अभिक्रिया नहीं कराएंगे। SOBr2 से अभिक्रिया नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि यह एक अस्थायी होता है। और दूसरा क्या है कि SOI2 अभी तक जो है ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। इस वजह से हम जो है SOBr2 से रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, SOI2 से रिएक्शन नहीं करा सकते हैं। इसी वजह से इसमें हमने Cl2 के स्थान पर X नहीं लिया, क्योंकि X लेने से क्या होता, SOBr2 से भी रिएक्शन करानी पड़ती, SOI2 से भी रिएक्शन करानी पड़ती, क्योंकि ये डार्जेंस अभिक्रिया का जो है वह है क्या है, अपवाद है कि SOBr2 से रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि यह अस्थायी होता है, टूट जाता है, और SOI2 से रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि यह एक अज्ञात यौगिक होता है। केवल SOCl2 से ही कराते हैं। इसी वजह से नाम तो हमें एल्किल हैलाइड ही है ये सब, लेकिन यहाँ पर एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड हम चाहे कोई भी एल्किल क्लोराइड बनाते हैं तो यही अभिक्रिया हमारी जो है वह है डार्जेंस अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आई होगी। इसी तरीके से ये डार्जेंस अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रियाएं आप अपनी स्वयं से लिख सकते हैं।